गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस वाइब्रेंट कोचिंग क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिजल्ट। सोच रहे होंगे यार रिजल्ट के बारे में क्या। एक्चुअली अभी 3-4 दिन पहले 10th का रिजल्ट आया, तो बहुत बच्चे मुझसे मिले, बहुत बच्चों ने मुझे कॉल किया, जो कोचिंग के थे, जो नॉन कोचिंग के थे, जो स्कूल के थे, जो अदर स्कूल के थे, सब ने मुझे कांटेक्ट किया। कुछ रिलेशनशिप वालों ने भी कांटेक्ट किया कि सर हम सेकंड डिवीज़न पास हुए, कि सतीश भैया, सतीश सर हमें सेकंड डिवीज़न आया, हम थर्ड डिवीज़न पास हुए, हमारी 61 रह गई, मेरी 59 रह गई। ऐसे ऐसे बच्चों ने मुझसे सवाल किया। तो क्या मेरा कोई स्कोप नहीं होगा आगे जाके, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्या, कि मेरा क्या होगा। मुझे 90 की उम्मीद थी, मेरी 75 ही रह गई। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को मैंने उदास होते हुए देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना यार उन पे एक वीडियो बनाया जाए। एक्चुअली जो ट्रुथ है, जो सत्य घटना पे आधारित है, कुछ वो बताना चाहता हूँ मैं आपको कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ किसी के साथ कि सेकंड डिवीज़न पास था, वो सेकंड डिवीज़न पास होते होते वो कॉलेज में आया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, IAS तक का सफ़र उसने तय किया। कैन यू बिलीव, IAS इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो उसने क्वालिफाई किया। तो एक ऐसे बंदे के बारे में या एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। तो पहले तो उन बच्चों को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अच्छा रिजल्ट गेन किया, अच्छे मार्क्स लेकर आए जो बच्चे, उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। ठीक है, और अब वो बच्चे जिनका रिजल्ट डाउन रह गया, जिन्हें 95 की होप थी, 96 की होप थी, ठीक है, उनमें से कुछ बच्चे 75 पे रह गए, 80 पे रह गए, किसी के 10% कम आए, किसी के 5% कम आए। तो उनको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, एक नंबर है ओनली। 96, 90, 85 ये क्या है, एक नंबर है ना। आगे सिर्फ क्या लगा हुआ है, परसेंटेज लगा हुआ है। तो एक नंबर के आगे तो परसेंटेज लगा हुआ है। उस परसेंटेज के 10 डिक्रीज हो जाने से ऐसा तो है नहीं कि आपका माइंड भी 10% डिक्रीज हो गया हो, नहीं ना। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, अगर आपने 96% की होप लगाई थी और वो डिक्रीज हो गई, 10% लेस हो गई और 86 पे आ गई, तो ऐसा थोड़ी कि आपका माइंड भी 10% डिक्रीज हो गया हो। ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा ट्रुथ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप होपलेस हो गए हैं तो उसी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आप इसे वॉच करो, इसे ध्यान से देखना, समझना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे और वीडियोस आपके पास आते रहें। मोस्टली ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए है, जिनका अभी 10th का रिजल्ट आया है रिसेंटली, और जो अभी उदास हैं, सोच रहे हैं अरे यार मेरी परसेंटेज डाउन रह गई, अब मेरा क्या होगा, मेरे फ्रेंड की मुझसे ज़्यादा बन गई, वो मुझे चिढ़ाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो एक बार पीछे रह जाता है ना, वही आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उससे गलती कहाँ हुई है। एक बार जो आप मिस्टेक कर चुके हैं ना, वो आप दोबारा नहीं करेंगे। और जिसने एक बार भी मिस्टेक नहीं की तो उसके मिस्टेक करने के चांसेस रहेंगे लाइफ में। आपसे हो गई, कुछ ना कुछ मिस्टेक रही होगी, कुछ ना कुछ आपकी गलती रही होगी, कुछ ना कुछ आप में कमी रही होगी, जिसकी वजह से आप पीछे रह गए। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स अलग होती हैं जिनकी वजह से कॉपी चेक करने में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आ जाती हैं गलतियाँ। आगे बात समझ में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होपलेस नहीं होना है, इंजॉयमेंट के साथ देखना है। अगर वो इंसान, मैं बता देता हूँ वो इंसान कौन है। एक्चुअली मेरे सर हैं, जब मैंने IAS की कोचिंग की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, क्योंकि पब्लिकली नाम लेना ठीक बात नहीं है। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान में भी जयपुर से नियर बाई 20 किलोमीटर कोतपुतली के रहने वाले। तो मेरे सर थे वो, मुझे अच्छा पढ़ाया उन्होंने, मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ उनसे। ज़्यादा नहीं, मैं उनसे 1.5 मंथ पढ़ा था, बट काफ़ी इंस्पायर हुआ। मैंने जब IAS की कोचिंग की थी तब पहली बार मैंने उन्हें देखा, तब उन्होंने अपने बारे में बताया। जब पूरा 1.5 महीना उन्होंने पढ़ा दिया, तब मैं सोचा यार, मैंने कि ये भी पॉसिबल है क्या। और वास्तव में रियली में ये पॉसिबल होता है कि जिनके साथ में 11th 12th पढ़ कर आया हूँ, वो 11th 12th मेरे वाले साथ वाले जो बैक बेंचर्स हुआ करते थे, जो इतने शैतान हुआ करते थे, वो आज कहाँ पहुँच गए, किस पोस्ट पर पहुँच गए। ठीक है, तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ उस इंसान के बारे में, मेरे सर के बारे में। ठीक है, एक महान हस्ती कह लीजिए आप। ठीक है, तो समझिएगा,
सुनिएगा ध्यान से। 10th क्लास जैसा कि आप अभी हैं, वो सेकेंड डिवीज़न पास आउट हुए, आपके जैसे सेकेंड डिवीज़न, 12th में आए तो सेम कंडीशन रही, सेकेंड डिवीज़न, ज़्यादा फर्क नहीं रहा। इतना आने पर बच्चे होपलेस हो जाते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। यार मान लीजिए जिसकी 90 की उम्मीद थी उसकी सेकेंड डिवीज़न आ गई, तो सोचो उस बच्चे पे क्या बीतेगी। समझ रहे हैं आप बात को? वो होपलेस हो जाएगा, वो कुछ अलग करने की सोचेगा, अरे यार मैं तो हताश हो गया, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं लूँगा साइंस मैथ, मैं नहीं लूँगा कॉमर्स, व्हेनेवर जो भी आप लो, तो वो हताश हो जाएगा बिल्कुल। तो इनका भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इनको किसी ने मोटिवेट किया और कॉलेज में आए और इन्होंने किया बीटेक 4 ईयर का। और जब 4 साल का बीटेक कंप्लीट कर लिया तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब 4 ईयर बाद ये कॉलेज से निकले तो ये पूरे कॉलेज में फर्स्ट रैंक पे थे। देखा आपने? उसी कॉलेज में 4 साल के साथ में ऐसे बच्चे भी थे जिनकी 10th-12th में 96, 95 को मेरिट होल्डर, लेकिन ये फर्स्ट रैंक होके निकले। वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से अपना इनका बिगिनिंग स्टार्ट हुआ। आ रही बात समझ में? जब 4th ईयर करके कंप्लीट होके निकल गए तब इन्होंने एक कोचिंग ज्वाइन की, मेडिजी, जहाँ से मैं पढ़ के पास हुआ हूँ, कोचिंग की है मैंने भी मेडिजी। वहाँ से इन्होंने कोचिंग की गेट की और अपना गेट क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो मोस्टली स्टूडेंट्स का नहीं होता। फर्स्ट बार में गेट क्वालिफाई किया। और एक पीएसयू कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जहां बिजली बनती है, आपकी लाइट बनती है, वहां इनका सिलेक्शन हो गया पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। इट्स अमेजिंग। ये मैं ही सोच सकता हूँ कि गेट में पहली बार क्वालिफाई करना कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है गेट में क्वालिफाई करना। 100 में से 16-17 मार्क्स लाने होते हैं एससी कैटेगरी में, एसटी में उससे कम मान लीजिए, जनरल में 30, 35, 40 के अप्रोक्सीमेट ले लीजिए, सिर्फ इतने ही नंबर लाने होते हैं 100 में से, ठीक है। तो फर्स्ट बार में गेट क्वालिफाई, देन आफ्टर पीएसयू कंपनी, एनटीपीसी में जॉब मिल गई। 3 साल वर्क किया, कितने ईयर? 3 ईयर। अब जब 3 साल वर्क कर लिया तो इनको लगा कि यार ऐसे वर्क करने का मज़ा नहीं है, कुछ अच्छी पोस्ट मिले, एक अच्छा अचीवमेंट मिले, एक हायर पोस्ट मिले। तो इन्होंने क्या किया, वापस आए और आकर आईएएस की प्रिपरेशन की, वहीं से मेडिजी से। और फर्स्ट अटेम्प्ट में, किसमें? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया आईएएस। बहुत ही कम लोग होते हैं, 100 में से 10, 100 में से 5 जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इनको क्वालिफाई कर पाते हैं। आ रही बात समझ में? बहुत कम लोग होते हैं। और एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने टाइम में 10th-12th में क्या रहा था? सेकेंड डिवीज़न रहा था। उस समय होपलेस होने वाला स्टूडेंट, सेकेंड डिवीज़न आने वाला, जिसे अपने लिए 90 की उम्मीद रही होगी, सेकेंड डिवीज़न पास हुआ होगा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्वालिफाई कर रहा है 3 साल जॉब करने के बाद। आ रही बात समझे? सुन रहे आप ध्यान से? 3 साल जॉब करने के बाद पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने, मेरे सर ने, उसने का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्वालिफाई कर लिया। अब जब आईएएस क्वालिफाई कर लिया, जॉब कर रहे हैं, प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है इस जॉब से। वो ये कहते हैं कि क्या आईएएस की जॉब मैंने किसी के अंडर में रहने के लिए की है क्या? मैं हाईली क्वालिफाइड और मेरे ऊपर जो हैं, जो मुझे वर्क देते हैं वो मुझसे कम। तो उन्होंने क्या किया, वापस वैल्यू समझी मनी की, जॉब के रहते हुए उन्होंने ज्वाइन कर लिया मेडिजी एज ए टीचिंग। एज ए टीचिंग उन्होंने मेडिजी ज्वाइन कर लिया। और यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो टीचिंग की जॉब ज्वाइन की, और आप बिलीव नहीं कर सकते 5,000
पर आवर की चार्ज करते हैं वो 5000 पर आवर। ये बात है 2016 की। अभी क्या चल रहा है 2020। तो आप सोचो ये पैसा कितना बढ़ गया होगा। उनका एक सब्जेक्ट मैं मान के चल रहा हूँ 50 आवर्स का है। कितने आवर्स का? 50 आवर्स का। और मैं बात कर रहा हूँ जयपुर ब्रांच की, ओनली जयपुर। जयपुर में ओनली 2 बैच, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, 2 बैच। तो कितने आवर्स हो गए? 100 आवर्स। 50,000 पर आवर, 5,000 पर आवर, 5,000 रुपये पर घंटे के। 100 घंटे के लगा लो कितने हो गए? 100 घंटे के लगा लो कितने हो गए? लगा लो सब कितने हो गए? 5 लाख। कितने? 5 लाख। 5 लाख 100 घंटे के लेके जा रहे हैं। और वो तो जयपुर में 2 ही बैच है, मॉर्निंग इवनिंग का। और जब यही बैच दिल्ली में पढ़ाते हैं ना, तो दिल्ली में यही 26 बैच हो जाते हैं। 26 बैचेस, 26 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे आप मेरी बात को? 26 बैचेस। मुंबई, दिल्ली, भोपाल, जयपुर, पटना, पूरे इंडिया के 26 से ऊपर के सिटीज़ में मेड इजी है। और पर आवर के 5,000। और दिल्ली में तो इतने बैच हैं कि कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब अरबों रुपए, करोड़ों रुपए। किसके साथ? जॉब के साथ। लीव लेकर पढ़ा जाते हैं और अपना काम चल जाता है। एक सेकंड डिवीज़न, एक बैक बेंचर्स। तो सीधी सी बात इतनी सी है कि आपको हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना। लाइफ यहीं ख़त्म नहीं हो गई, आगे बढ़ो। 11th क्लास में आप आ गए, साइंस मैथ लो। पहला एग्ज़ाम आपके सामने 11th में आएगा KVPI का, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। उसको एग्ज़ाम को दो। नहीं होता कोई बात नहीं, एज ए प्रैक्टिस, एज ए नॉलेज आप उसको दो। 12th में आओ तो 12th में आपके लिए बोर्ड है, KVPI का दोबारा एग्ज़ाम लगेगा, आपका IIT का एग्ज़ाम है, आपका NDA का एग्ज़ाम है। समझ रहे आप मेरी बात को? अपॉर्चुनिटीज साइंस मैथ में हजारों, एक सब्जेक्ट अपॉर्चुनिटीज हजारों। किसमें? साइंस मैथ में। समझ रहे आप मेरी बात को? साइंस मैथ लो, एक सब्जेक्ट अपॉर्चुनिटीज 1000। अलग अलग स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर ओलंपियाड्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। क्या हुआ? पीछे रह जाओगे तो कोई कुछ कहेगा क्या हमें? कोई कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन वहाँ जो आपको लाइफ का एक्सपीरियंस मिलेगा वो आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, अपनी लाइफ को स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ाते जाओ, रुकना कहीं नहीं है। अगर मेरे ये सर सेकंड डिवीज़न रहकर 10th-12th में IES तक का सफ़र तय कर सकते हैं, तो मेरे सेकंड और थर्ड डिवीज़न वाले बच्चों, कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स, या जिनकी 96 की होप थी 86 रह गई, वो स्टूडेंट्स, आप परेशान ना हो, आप पीछे की ना सोचें, आप रास्ते पर, पथ पर आगे बढ़ने की सोचो। अच्छा अचीवमेंट अपने आप आपके कदमों में आएगा। ठीक है, बस आप फॉरवर्ड आगे चलते जाओ। कभी हताश नहीं होना, कभी होपलेस नहीं होना, कभी उदास नहीं होना। आपको ये सोचना है कि आपका माइंड आपके पास है, परसेंटेज डाउन है, कोई इशू नहीं, वो एक नंबर है। परसेंटेज क्या है? मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में? एक नंबर है। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, चलता रहता है। लेकिन माइंड जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना इंक्रीज होगा, आपका ब्रेन उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जितना आप उसका अच्छे से यूज़ करोगे, अच्छा यूटिलाइज करोगे, अच्छी जगह उसको लगाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो परेशान नहीं होना। ये स्पेशल वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो हताश हो गए थे, जो बिल्कुल डीमोटिवेट हो गए थे कि यार हम क्या करें, हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं रही, अब हमें क्या करना होगा, अब हम साइंस मैथ के लायक नहीं रहे, अब हम साइंस मैथ किस मुंह से लें, मेरी तो 58 बनी है, 58 में कौन साइंस मैथ देगा। बेटा सेकंड डिवीज़न थे, सेकंड डिवीज़न से IES का सफ़र तय कर लिया एक सेकंड डिवीज़न ने, हताश नहीं हुए, 10th-12th को भूल गए, बीटेक की, मेडी से कोचिंग की, 3 साल की जॉब की, फिर IES का फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके बाद 5000 पर आवर। आप सोचो लाइफ कहाँ पर होगी।
समझ रहे आप मेरी बात को? तो टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्री माइंड हो जाओ, बिल्कुल चिल करो, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, बिंदास हो जाना है लाइफ में बिंदास होके आप आगे बढ़ते जाओ, सारे अचीवमेंट अपने आप आपके पास आते जाएंगे। जिसने जहाँ टेंशन ली उसके लिए वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज क्या है, एक नंबर है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। जो आपसे आज आगे हैं कल वो आपसे पीछे होंगे। तो ये तो एक मार्क्स नंबर है जो अप डाउन होता रहता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी लाइफ में कुछ बन गए तो ऑटोमेटिकली आप ये कहोगे कि हाँ यार, मेरे लिए एक वो नंबर था जहाँ मैं होपलेस हुआ था, बट मुझे मेरे सतीश सर ने क्या किया, मोटिवेट किया, मुझे अच्छे से समझाया, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो एक नंबर है बेटा, अप डाउन चलता रहता है, माइंड कोई नहीं छीन के लेके जाएगा, उसका यूटिलाइज करते जाओ, उसको अच्छे से यूज़ करते जाओ, अच्छी जगहों पर आप अपने आप आगे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये लाइफ का ट्रूथ है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं 400 की क्लास में जो पीछे पीछे बैठते हैं, या तो वही टॉप मार जाते हैं, वही सबसे आगे निकल जाते हैं, ठीक है, या फिर वो सबसे पीछे रह जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अच्छी संगति अपनाओ, अपने माइंड का अच्छा यूटिलाइज करो, जितना हो सके अच्छे इन्वायरमेंट में रहो जहाँ पॉजिटिवनेस रहे, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए इंसान को कभी भी। आ गई बात समझ में? जब भी आपको लगे कि मेरी परसेंटेज डाउन है, मैं सेकंड डिवीज़न हूँ, मैं थर्ड डिवीज़न हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, किससे मिलो? सतीश सर से मिलो। मेरी ईमेल आईडी नीचे गिवन है, मेरा यूट्यूब चैनल नीचे गिवन है, उसको सब्सक्राइब कर लो, उसको चैनल को बेल आइकन को क्लिक कर लो। आपको कोई भी क्वेरी होती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी दोनों नीचे गिवन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ। कोविड का टाइम चल रहा है, वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई, तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने लिए तैयार कर लीजिए कि जब भी आप उस जगह पे रहें तो आपको लगे कि हाँ यार, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा करूँगा और लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट करूँगा। आगे बात समझ में? थैंक यू सो मच।